CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक। यस बच्चों, तो बच्चों 6th स्टैंडर्ड की बात करेंगे, कक्षा छठी की बात करेंगे, जिसमें बच्चों आज हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र की यानी सिविक्स की बात करेंगे। तो बच्चों आज का पाठ है दूसरा पाठ, समाज में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। यस बच्चों, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक में यस बच्चों शुरू में इतिहास और यस बच्चों आगे चल करके नागरिक शास्त्र दिया हुआ है। तो बच्चों हम नागरिक शास्त्र की बात करें, जिसमें दूसरा पाठ हम देखेंगे समाज में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन सोसाइटी। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM दादर मुंबई से। तो आइए बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अगर बात करें भारतीय समाज में अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं प्रचलित हैं। तो बच्चों आज समझेंगे इस पाठ में हम कि विविधता हमारी शक्ति, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत तथा हमारे व्यक्तिगत निर्माण में समाज का योगदान और समाज का नियमन, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम सीख पाएंगे। तो बच्चों हम बात करें भारतीय समाज में अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं प्रचलित है। बच्चों देश की आज़ादी के साथ ही 15 अगस्त 1947 की अगर बात करें बच्चों, जब देश आज़ाद हुआ, तो देश की आज़ादी के पहले की बात करें बच्चों, तो किस तरह से तमाम देश के तमाम लोगों ने मिलजुल करके इस भारत को यानी देश को आज़ाद कराया। और देश की आज़ादी के बाद बच्चों भारतीय समाज में अगर भाषाओं की बात करें, धर्म की बात करें, संस्कृति की बात करें, रीति रिवाज की बात करें, परंपराओं की बात करें, तो ये इस प्रचलन में थी। अगर रीति रिवाजों की बात करें, संस्कृतियों की बात करें, भाषाओं की बात करें, तो ये बहुत पहले से भारतीय समाज में अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं प्रचलित हैं। बच्चों ये विविधता, यही विविधता ही हमारी सांस्कृतिक संपन्नता है। तो बच्चों इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये जो डाइवर्सिटी है, विविधता यानी डाइवर्सिटी, और बच्चों ये हमारी सांस्कृतिक संपन्नता है। भारतीय समाज में अनेक वे भी अलग अलग पद्धतियों से तीज, त्योहार, उत्सव मनाते हैं। बच्चों अगर भारतीय समाज की बात करें तो ये अनेक जो लोग हैं अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी पद्धतियों के अनुसार जो भी अपने तीज, त्योहार, उत्सव जो भी हैं वे अपने हिसाब से मनाते हैं। यस, तो हमें ध्यान रखना है, हम विविधताओं की बात करते हैं तो भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है। हमारे आसपास अगर भाषा की बात करें बच्चों तो मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बांग्ला, हिंदी, गुजराती, उर्दू आदि भाषाएं वाले बोलने वाले लोग रहते हैं। तो बच्चों अपने आसपास आप सुनेंगे तो आप देखकर समझ सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले, यस, चाहे मराठी भाषा की बात करें, कन्नड़ की, तेलुगु की, बांग्ला की, हिंदी भाषा या गुजराती या उर्दू भाषा, यस, इस तरह के तमाम भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं। यस बच्चों, तो विविधता अगर बात करें, विविधता ही हमारी शक्ति यानी डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। तो बच्चों हम कह सकते हैं आवर डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, यानी ये जो हमारी विविधता है हमारे देश में, यही हमारी बड़ी शक्ति है। तो विभिन्न समूहों के साथ मिलजुल कर रहना ही सह अस्तित्व अनुभव करना है, यानी मिलजुल करके रहना जरूरी है। इससे एकता, यस, बंधुता, भाईचारा, इसका निर्माण होता है। तो विभिन्न समूहों के साथ मिलजुल कर रहना ही सह अस्तित्व अनुभव करना है। बच्चों ऐसे सह अस्तित्व से हमारे बीच सामंजस्य बढ़ता है। इस कारण हम एक दूसरे के रीति रिवाजों और जीवन पद्धति से परिचित होते हैं। तो बच्चों ऐसे सह अस्तित्व की बात करें जिससे हमारे बीच जो सामंजस्य बढ़ता है, मिलजुल करके रहने से
इसके कारण हम एक दूसरे के रीति रिवाजों और जीवन पद्धति से परिचित होते हैं। तो स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख सकते हैं, जिस बच्चों अगर बात करें कि जो विविधताओं की बात करते हैं, तो यहाँ स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख सकते हैं समाज में अगर लोगों की बात करें, यस, तो हम आपको पॉइंटर की मदद से बताएं, यस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अगर विविधताओं की बात करें तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है जिस विविधताओं के बावजूद जो विविधता ही हमारी शक्ति यानी डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ इस रूप में देख सकते हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की बात करेंगे। बच्चों द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर अगर धर्मों की बात करें तो किसी भी धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है। द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, उनके बीच परस्पर सामंजस्य बढ़े। विभिन्न धर्मों के लोगों को जिस अगर यानी अपने पूजा पाठ या जो भी इबादत की बात करें, पूजा पाठ की बात करें, जिस उन्हें धर्म के रूप की में जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, इसलिए हमारे संविधान में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। किस बच्चों, तो विभिन्न धर्म के लोगों को अपने हिसाब से पूजा प्रार्थना करने की जो स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। तो बच्चों ये संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई है, संविधान में इस तरह का प्रावधान किया गया है। बच्चों हम बात कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। इस संसार में भारत एक महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर धार्मिक विविधताओं की बात करें बच्चों, तो ये भारत में धार्मिक विविधता यानी विभिन्न धर्म के रहने वाले विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग हैं। जिस बच्चों तो हमारे देश में शासन द्वारा किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है, राइट। अगर धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं बच्चों, तो धर्मनिरपेक्षता जो सेक्युलरिज्म की बात करें हैं, तो उस सिद्धांत के तहत हमारे देश में शासन द्वारा किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। तो राइट दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिस विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग जो हैं, इस अपने धर्म के अनुसार वे पूजा पाठ प्रार्थना अपने अपने धर्मों के अनुसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। यस, तो आगे देखेंगे इसी संदर्भ में बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म अथवा अपनी पसंद के धर्म की उपासना करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। तो प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, यस, अपने अपने धर्म के अनुसार अपनी अपनी पसंद के अनुसार जो भी उपासना उसे करना है उसके लिए उसे छूट दी गई है। इसी तरह से धर्म के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी धर्मों के लोगों को शासन द्वारा समान अधिकार दिए गए। इस बच्चों इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि सभी धर्मों के लोगों को शासन द्वारा समान अधिकार दिए गए हैं। ये शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी आदि के अवसर सभी को उपलब्ध कराए गए हैं। तो समझ सकते हैं बच्चों, ये शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरी आदि के अवसर सभी को उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। इसी तरह से बच्चों, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए संविधान में विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। जिस बच्चों तो उसमें अल्पसंख्यकों को उनकी भाषाई और सांस्कृतिक अस्मिता को संरक्षित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। शिक्षा के माध्यमों से अपने अपने समाज का विकास करने की स्वतंत्रता उन्हें दी गई है। तो हम बच्चों बात करें धर्मनिरपेक्षता की, तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के कारण भारतीय समाज में सामंजस्य बना हुआ है। तो हमने बात की कि किस तरह से जब धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात करते हैं बच्चों, तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। तो दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग धर्मों के लोग, ये अलग अलग कह सकते हैं कि जो धर्मों के लोग हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों के लोग हैं, जिस वे अपने अपने हिसाब से, अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपनी पूजा अर्चना, इबादत
जो भी करते हैं अपने अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के कारण भारतीय सामंजस्य में अगर हम कहें कि भारतीय समाज की बात करें, इंडियन सोसाइटी की बात करें, इसमें सामंजस्य अर्थात जो एडजस्टमेंट है, मतलब बच्चों जब हम बात करते हैं जिस त्योहारों की बात करते हैं तो त्योहारों में जिस मिला जुला प्रतिरूप देखने को मिलता है, यानी एक दूसरे के साथ लोग मिलजुल करके, जिस अगर हम कहें कि ऐसे तमाम अवसर देखे जाते हैं जहां लोग मिलजुल करके इस त्यौहार मनाते हैं, तो इस तरह से जो सामंजस्य की बात कर रहे हैं, इस भारतीय समाज में सामंजस्य बना हुआ है। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता की हम बात करें बच्चों, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के कारण भारतीय समाज में सामंजस्य बना हुआ है। इसी क्रम में हम और आगे देखेंगे बच्चों, हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज का योगदान, यानी द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू आवर डेवलपमेंट। तो बच्चों जब हम समाज के योगदान की बात करें, यानी जो हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज के योगदान की बात करते हैं, तो ये समझ सकते हैं बच्चों द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू आवर डेवलपमेंट। समाज में रहकर हम क्या सीखते हैं? यस बच्चों, समाज में रह करके हम कौन कौन सी चीज़ों को सीखते हैं? समाज में रह करके हम बच्चों समाज के सापेक्ष जो भी नियम बनाए गए हैं, ये रीति रिवाज की बात करें, संस्कारों की बात करें, ये हम उन्हें सीखते हैं जिससे समाज में हम सभ्य नागरिक बन सकें, देश के अच्छे नागरिकों में शामिल हो सके। तो ये समाज हमें सिखाता है, ये भारतीय समाज हमें सिखाता है। ये कौन कौन से अगर गुणों की बात करें, तमाम गुणों को ग्रहण करते हैं जो समाज के सापेक्ष हैं, जो समाज के सापेक्ष ऐसे गुणों की बात करते हैं, उन गुणों की बात करते हैं जिनको समाज मान्यता देता है। किस? तो मनुष्य चूंकि सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, तो समाज में जो नियम बनाए गए हैं उसी के अनुसार व्यक्ति को सापेक्ष व्यवहार करना पड़ता है। तो हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज किस प्रकार की सहायता करता है? बच्चों हमारे व्यक्तित्व विकास में समाज सहयोग करता है, जिससे हम उसमें पले बढ़े, आगे बढ़ करके हम एक उत्तम नागरिक बन पाते हैं। तो इसलिए हमें हमारे व्यक्तित्व में समाज का महत्वपूर्ण रोल होता है और इसलिए यहाँ पर हम इसे समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। इसी संदर्भ में हम कोऑपरेशन की बात करेंगे, सहयोग की बात करेंगे। तो किस तरह से मिलजुल करके, अगर कोऑपरेशन की बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य और अच्छा होता है और इस विकास की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक समाज व्यक्ति और समूह के परस्पर सहयोग पर आधारित होता है, कोऑपरेशन अर्थात सहयोग। तो यस बच्चों, सहयोग जरूरी है और सहयोग की अगर बात करें तो सहयोग के कारण जो है विकास की जो गति है वो तेज होती है, ये ध्यान रखना है। एक दूसरे के सहयोग के बिना किसी भी समाज का अस्तित्व नहीं रह सकता। बच्चों अगर सहयोग की भावना ना हो तो फिर विकास निश्चित रूप से अवरुद्ध होगा। लोग अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, विकास के जो अवसर हैं उन अवसरों को यूँ कहें कि स्वतः के साथ साथ दूसरों को भी यानी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। तो समाज में इस तरह से सकारात्मक जो वातावरण है वो जरूरी है, यानी यही एक दूसरे का सहयोग है। तो इस तरह से एक दूसरे के सहयोग के बिना किसी भी समाज का अस्तित्व नहीं रह सकता, अर्थात ऐसे में समाज टिक नहीं सकता और तमाम प्रकार की समस्याएं समाज में उत्पन्न हो जाएंगी। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सहिष्णुता और सामंजस्य की बात करते हैं, यानी टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। यस बच्चों, जब हम रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं यानी धार्मिक विविधताओं की बात कर रहे हैं तो इसमें सहिष्णुता और सामंजस्य का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, यानी टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। समाज में जिस प्रकार सहयोग की भावना होती है वैसे ही कभी कभी मतभेद, विवाद और संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों समाज में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में कभी मतों और विचारों या दृष्टिकोण में सामंजस्य नहीं होता तो विवाद और संघर्ष का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे में एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। बच्चों अगर ऐसी स्थिति होती है तो भ्रम की स्थिति पैदा होती है और फिर संघर्ष उसका कारण बन सकते हैं।
और बच्चों अगर लंबे समय तक ये चला तो एक बड़ी समस्या बन जाएगी उस समाज के लिए। और फिर क्या होगा, फिर बच्चों ये जो व्यक्ति के बीच मतों, विचारों और दृष्टिकोणों में जो सामंजस्य स्थापित नहीं होगा तो विवाद और संघर्ष बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपसी समन्वय और समझौतों के माध्यम से ही मनुष्य संघर्ष का निवारण करना सीखता है। यस, तो यहाँ पर समझ सकते हैं हम आपसी सामंजस्य की बात कर रहे हैं, समन्वय की बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर मनुष्य यस संघर्ष का निवारण करता है और सहिष्णुता की वृत्ति दिखा करके वो आगे रास्ते की ओर बढ़ता है। बच्चों इस क्रम में हम विविध भूमिकाएं निभाने के अवसर की बात करें, एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। तो बच्चों समाज में हमारी अनेक भूमिकाएं होती हैं। जिस बच्चों अगर एक ही व्यक्ति अनेक भूमिकाओं को निभाता है, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि एक ही व्यक्ति अनेक भूमिकाओं को निभाता है और प्रत्येक भूमिका में कुछ न कुछ दायित्व और कर्तव्य निश्चित होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आप दाहिने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यस देख सकते हैं विद्यार्थी विद्यार्थिनी की बात करें, यस माता पिता का पुत्र पुत्री, यस यहाँ पर अगर आप हैं समझ सकते हैं, फिर दादा दादी, यस का पौत्र पौत्री, विद्यालय के मित्र मंडल का सदस्य, कक्षा प्रतिनिधि, खिलाड़ी, स्वच्छता दूत, बाल मित्र संगठन का सदस्य, राइट। तो यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों कि किस तरीके से जो विविध भूमिकाएं, जो अपॉर्चुनिटी की बात करें, ये उसको निभाने के अवसर मिलते हैं। तो प्रत्येक भूमिका में कुछ न कुछ दायित्व और कर्तव्य निश्चित होते हैं। परिवार और परिवार से बाहर इन्हीं भूमिकाओं में अनेक परिवर्तन भी होते हैं। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं कि जो अवसर मिलते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं तो बच्चों विद्यार्थी की जो भूमिका है यस वो आपको अपनी भूमिका निभानी है। मतलब बच्चों आप विद्यार्थी हैं तो जो आपका काम है अध्ययन करना, सीखना, पढ़ना, वो तो आप पढ़ेंगे ही। इसके साथ साथ जो आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, जो आपका उत्तरदायित्व है, इस जैसे बच्चों अगर आप विद्यालय में ही अगर आप हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आप कक्षा छठी के विद्यार्थी हैं, तो आपके स्कूल में ही अगर कोई पहली क्लास का, दूसरी क्लास का कोई छोटा बच्चा है, इस बच्चों अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं स्कूल से ही, तो आपका ऐसे में इस बच्चों कर्तव्य बन जाता है कि छोटे बच्चों को, जो पहली दूसरी में बच्चे छोटे हैं, उनकी आप मदद कर सकें, आप कुछ मदद कर सकते हैं। तो इस तरह की सोच बच्चों, सकारात्मक सोच रखिए कि आप क्या मदद कर सकते हैं। जो आपकी ड्यूटी है, ड्यूटी आपकी है अध्ययन करने की, पढ़ाई करने, उसके साथ साथ जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं बच्चों, अपने स्तर की बात करें, आप विद्यार्थी हैं तो आप अपने स्तर पर करेंगे, आपके माता पिता अपने हिसाब से करेंगे, दादा दादी अपने हिसाब से करेंगे। इस तरह से बच्चों समाज व्यक्तियों से बना हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना महत्वपूर्ण रोल होता है इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। समाज में उसकी सकारात्मक भूमिका होती है तो समाज विकास करता है। यानी समाज में विकास करने का मतलब लोग विकास करते हैं, और जब लोग विकास करेंगे तो इससे देश विकास करता है। तो इस तरह का सकारात्मक दृष्टिकोण सभी को रखना है, सभी नागरिकों को रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। आइए हम बात करेंगे बच्चों विविध भूमिकाएं निभाने के अवसर की हम बात करें, एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स। यस बच्चों जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताएं कि जो अपने रोल है, अपने दायित्व है, आपके अपने कर्तव्य हैं। यस बच्चों ध्यान रखिए, आपके अपने अधिकार भी है तो आपके अपने कर्तव्य हैं, तो आप पहले अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। यस तो जो भी है यस अपने आप कर्तव्यों को पूरा कीजिए। तो इस तरह से समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा। यस तो इस तरह से जो विभिन्न भूमिकाएं निभाने के अवसर आपको मिलते हैं, जैसे बच्चों अभी आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी की आपकी भूमिका है, अभी और बड़े आप हो जाएंगे। यस आगे चल करके आप यूँ कहें कि अभी आप छोटे हैं, आप 18 साल के हो जाएंगे, आपको वोट देने का अधिकार, जैसे आपको मताधिकार मिल जाएगा। इसके बाद आप समझेंगे कि आखिर वोट का मतलब क्या होता है, वोट किसे देना है, किसे नहीं देना है। इसके बाद यानी जो शासन में लोग चुन करके आते हैं, यस यानी
जो जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है बच्चों, फिर वहाँ पर आपको अवसर मिलेगा, फिर आपकी जिम्मेदारी वहाँ अलग हो जाएगी। इस तरह से और बड़े होंगे आप, जिस आप कोई सर्विस करेंगे, कोई व्यवसाय करेंगे, फिर जिस आपकी शादी होगी, आपके अपने बाल परिवार होंगे, तो इस तरह से जो जो आपकी उम्र बढ़ती जाएगी त्यों त्यों आपके रोल धीरे धीरे बदलते जाएंगे। समाज में आप देख लीजिए, अपने पिताजी को देखिए, पापा मम्मी हैं, फिर दादा दादी हों, चाचा चाची हों, या आपके मित्र रिश्तेदार हों, या आपके कक्षा का आपका जो CR जिसे कहते हैं कक्षा प्रतिनिधि हो, खिलाड़ियों की बात करें, तो इस तरह से जो रोल हैं प्रत्येक व्यक्ति के, वो रोल यानी जो महत्वपूर्ण है उसे निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से निभाए जाने चाहिए। चलिए बच्चों, इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। हम समाज के नियमन की बात करेंगे, यानी रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, समाज का नियमन। तो चलिए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, समाज में दैनिक व्यवहारों को सरलता से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। यस बच्चों, समाज में दैनिक व्यवहारों को सरलता से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, जिससे पूर्व समय में समाज का नियमन अधिकांश रूप में रूढ़ियों और परंपराओं द्वारा होता था। तो अगर पहले की बात करें तो पहले बच्चों, पहले क्या, अगर हम समाज के नियमन की बात करें तो ध्यान रखिए, पहले की अगर समय की बात करें तो उस समय रूढ़ियाँ, जो ट्रेडिशन की बात करें, परंपराओं की बात करें, यस, उसके द्वारा समाज चलता था। परंतु समय बदला है, और आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समाज की बात करें तो इसमें यस नियमन, रूढ़ि और परंपराओं के साथ साथ कानून का भी, यानी जो कानून है, लॉ है, यस, उसके द्वारा, यानी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय के अगर बात करें बच्चों, तो आधुनिक समाज का जो नियमन है रूढ़ि परंपराओं के साथ साथ कानून द्वारा भी हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से बच्चों हम बात कर रहे हैं कि समाज के नियमन की बात कर रहे हैं, जिसमें कानून का स्वरूप रूढ़ियों, परंपराओं, संकेतों की तुलना में भिन्न होता है। इस तरह से ध्यान रखना है, कानून का जो स्वरूप रूढ़ियों, परंपराओं, संकेतों की तुलना में भिन्न होता है, और ये ध्यान रखना है कि इन सभी बातों के आधार पर हमारे समाज का नियमन अनेक संस्थाओं व संगठनों द्वारा किया जाता है। यस बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से स्थानीय शासन संस्थाएं भी समाज के नियमन के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो चलिए बच्चों, हम अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, चलिए आपके सामने रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। बच्चों, विभिन्न समूहों के साथ मिलजुल कर रहना, अर्थात चलिए रिक्त स्थान है, अनुभव करना है। सोचिए, यहाँ पर विकल्प नहीं है आपके पास, तो कौन सा शब्द आएगा, सोचिए जरा। विभिन्न समूहों के साथ मिलजुल कर रहना, अर्थात यस डैश डैश अनुभव करना है। याद कीजिए, सह अस्तित्व, विभिन्न समूहों के साथ मिलजुल कर रहना अर्थात सह अस्तित्व अनुभव करना है। आइए आगे एक और कथन देखेंगे। संसार में भारत एक महत्वपूर्ण डैश डैश राष्ट्र है। याद कीजिए बच्चों, संसार में भारत एक महत्वपूर्ण, यस, किस तरह का राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष। तो इसके लिए शब्द क्या है, उचित शब्द धर्मनिरपेक्ष। संसार में भारत एक महत्वपूर्ण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यस बच्चों, ध्यान रखिए। आइए बच्चों और देख लेते हैं एक कथन। रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। सहयोग के कारण समाज में, यह रिक्त स्थान है, अधिक स्वस्थ रहती है। याद कीजिए बच्चों, सहयोग के कारण समाज में डैश डैश अधिक स्वस्थ रहती है। याद कीजिए बच्चों, यस पारस्परिक निर्भरता, सहयोग के कारण समाज में पारस्परिक निर्भरता अधिक स्वस्थ रहती है। राइट बच्चों, एक बार फिर से सुनिए, सहयोग के कारण समाज में पारस्परिक निर्भरता अधिक स्वस्थ रहती है। ओके बच्चों। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।